मखलागंज गांव में सोनिया अपनी मां नीलिमा के साथ रहा करती थी। सोनिया के पिता की मौत ज़्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद नीलिमा ही अपनी बेटी सोनिया का ध्यान रखती थी। माँ, आप किधर थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे स्कूल जाने लेट हो रहा है। स्कूल के लिए टिफिन तैयार है बेटा, और यूनिफॉर्म भी अभी ला देती हूँ। नीलिमा उसके खेत में थोड़े बहुत फल उगाकर गांव में गली गली जाकर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, ताज़ा ताज़ा पौष्टिक रसीले फल लेकर जाइए। आइए आइए, अभी अभी खेत से लाई हूँ, एकदम ताज़ा है। आइए आइए। अरे वाह, क्या बात है। ये फल तो बहुत ही ताज़ा ताज़ा लग रहा है। हाँ भाई, एकदम ताज़ा ताज़ा और रसीले फल है, और मीठे भी बहुत है। अभी अभी लाई हूँ मैं खेत से। अच्छा, ठीक है। ये केले कैसे दिए हैं? सिर्फ 30 रुपए डजन है। आप खाकर तो देखिए कितने मीठे हैं। अरे भाई, क्या बात है। ये तो बहुत ही मीठे हैं। मुझे 1 डजन दे देना। आंटी जी, मुझे तो 2 डजन दे देना। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। नीलिमा अपनी बेटी सोनिया को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद गली गली जाकर फल फ्रूट बेचती है, जिससे वह घर घर चलाती। साथ ही थोड़े पैसे सोनिया की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए भी निकाल कर रख देती थी। आ गई माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खाना खा लिया क्या? नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना खाना खाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस तुम्हारा आने का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ सारा दिन काम करती है, बहुत थक जाती होगी ना। मेहनत नहीं करूँगी तो मैं अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? मेरे बेटिया की पढ़ाई कैसे चल रही है? माँ, आप फिक्र मत करो, मैं दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। बेटा, आजकल तो इतना काम होता है कि मैं तुम्हारे पास ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और सोनिया 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज़ वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी के ब्याह में जाती है, जहाँ उसके शादी का लहंगा देखकर सोनिया हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरे शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है, और तू इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनके साड़ी का ही लहंगा बना लो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ऐसी बात सुनकर सोनिया बहुत दुखी हो जाती है। परेशान ना हो मेरी बेटी, तेरी माँ से जितना हो सकेगा तुम्हारे लिए ज़रूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आयशा अपने बेटे और बहू के साथ आई हुई थी। सोनिया पर जैसे ही उसकी नज़र जाती है, वो उसे देखती ही रह जाती है। पीले रंग के सूट में ये लड़की तो ऐसे लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए ये लड़की बहुत पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। रौनक को भी सोनिया पहली नज़र में ही भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आयशा अपने बेटे और बड़ी बहू के साथ नीलिमा के घर जाती है और नीलिमा से उसकी बेटी का हाथ मांगती है। बहन जी, मैं तो एक गरीब फल फ्रूट बेचने वाली हूँ। आपके अमीर घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं, बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है। और क्या, सोनिया तो हमें पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। सही कहा बेटा तूने, हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया के लिए बड़े घर का रिश्ता आया था। ये देखकर नीलिमा बहुत खुश हुई। नीलिमा ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी की सब तैयारी होने के बाद
वो अपनी बेटी सोनिया को लेकर शहर गई और वहाँ से एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा लेकर आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी रोशनी जैसा ब्राइडल लहंगा चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें वैसा लहंगा खरीद कर दे सकूं। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे ये लहंगा भी बहुत पसंद आया है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले ही सोनिया का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय हाय, कितना बड़ा अपशकुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। बहुत ही बुरा हो गया। नीलिमा के पास तो अब इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो उसे फिर से दिला सके। मेरी माँ ने कितने साल से एक एक पाई करके मेरे लिए शादी का जोड़ा मंगवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब सोनिया के जेठानी को पता चली तो वो बाज़ार गई और सोनिया के लिए एक खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनिया हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच की बेटी ने अपनी शादी में, मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसके शादी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम इसे अपनी शादी में खरीद नहीं पाई। जब मुझे पता चला तो तुम्हारे लिए मैं वैसा ही लहंगा ले आई। आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच दीदी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचाई। सोनिया मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। बेटी, दिल सच्चा हो तो हर एक चीज़ मिल जाती है। तुमने दिल से ब्राइडल लहंगे की ख्वाहिश की थी, जो आज तुम्हें मिल गया। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बेटी, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। बेटी, इस ब्राइडल लहंगे में तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, नज़र ना लगे मेरी बेटी को। सोनिया जब वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती है। उसे देखकर रोशनी भी हैरान हो जाती है। भाभी, सोनिया तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है ना? और फिर सोनिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।